मध्य प्रदेश के दमोह जिला अस्पताल में लापरवाही और मानवता को शर्मसार करने वाली कई खबरें सामने आई, पर यह खबर आपको जरूर चौंका देगी और आप कह सकेंगे कि यह तो वाकई है मौत का अस्पताल। जी हां, मौत का अस्पताल। दरअसल दमोह जिला अस्पताल में 4 जुलाई को जिन गर्भवती महिलाओं के सीजर ऑपरेशन हुए, ग्रंथाय एजुकेशन अब कोटा वाली फैकल्टी सागर में ग्रंथाय एजुकेशन IIT व नीट का सर्वश्रेष्ठ संस्था मकरोनिया सागर मध्य प्रदेश, उनमें से एक दो नहीं, सभी को पेशाब रुकने और इन्फेक्शन की शिकायत हुई और एक के बाद एक 5 महिलाओं ने बेकाबू इलाज के बाद दम तोड़ना शुरू कर दिया। सिर्फ 20 दिन के भीतर 5 महिलाओं ने एक एक कर दम तोड़ दिया। 5 नवजातों के सिर से मां का आंचल छिन गया। महिलाओं के परिजनों ने जिला अस्पताल पर इलाज में गंभीर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया। आज शव सड़क पर रखा और दोषियों के खिलाफ मुख्यमंत्री से कार्रवाई की मांग की। दमोह कलेक्टर ने इसे बड़ी लापरवाही मानकर जांच का आश्वासन दिया है और 1 हफ्ते के अंदर रिपोर्ट के बाद कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। दमोह के बकायन गांव के सचिन चौरसिया की पत्नी लक्ष्मी चौरसिया हाईकोर्ट जबलपुर में पदस्थ थीं। अच्छी भाली खुशी खुशी जिला अस्पताल दमोह में नॉर्मल डिलीवरी के लिए आई थीं। रात होते होते कहा गया सीजर होगा बच्चा। अच्छा रहा, पर 4-5 घंटे बाद तेज दर्द हुआ और चंद मिनट में लक्ष्मी की सांसें थम गई। लक्ष्मी के पति सचिन बताते हैं, अस्पताल के स्टाफ की लापरवाही के चलते उनकी पत्नी की मौत हो गई। काफ़ी बिगड़ गई थी। फिर वहाँ पर जबलपुर में जा करके जो है लगातार वहाँ की अस्पताल में जो है उनका इलाज किया गया और वहाँ पर उनके करीब 7 जो है डायलिसिस भी किए गए, लेकिन उसका पेशाब आना जो है शुरू नहीं हुआ और अंततः जो है 21 तारीख को 4:15 बजे के आसपास हमारी बहू ने जो है जबलपुर हॉस्पिटल में ही जो है अपने दम तोड़। वहीं दमोह जिले की ही हिंडोरिया गांव की निशा परवीन का भी पहला बच्चा होना था। सीजर तक सब ठीक था, बच्चा हुआ, मिठाइयां बट गई, पर पेशाब रुक गई। बताया गया किडनी फेल हो गई है। गंभीर हालत में बमुश्किल एम्बुलेंस का प्रबंध हुआ। जबलपुर मेडिकल कॉलेज में डायलिसिस होते रहे और 18 दिन संघर्ष के बाद निशा परवीन ने भी दम तोड़ दिया। इनके परिजन भी अस्पताल पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाते हैं। वहीं दमोह के ही हटा की हुमा का भी पहला बच्चा होना था। सीजर तक सब ठीक था, बच्चा हुआ, मिठाई बट गई, पर पेशाब रुक गई। बताया गया किडनी फेल हो गई है। गंभीर हालत में दमोह से जबलपुर मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया, जहां लगातार डायलिसिस होते रहे और 20 दिन संघर्ष के बाद हुमा ने दम तोड़ दिया। इनके परिजन भी अस्पताल पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाते हैं। लगातार हुई मौतों से आहत होकर शव को सड़क पर रखा गया। मांग की गई कि इस तरह के दोषी अस्पताल स्टाफ पर कार्रवाई हो, सभी को अच्छा इलाज हो, बच्चे और परिजनों को मुआवजा दिया जाए। प्रशासन के आश्वासन के बाद इन्हें सुपुर्द खाक किया गया। वहीं दमोह के पटेरा नया गांव की हर्षना कोरी का पहला बच्चा सीजर से हुआ, पर चंद घंटों में ही तबीयत बिगड़ गई। दमोह के ICU में एडमिट किया गया, पर संघर्ष ज्यादा नहीं चला और सुबह होने से पहले हर्षना ने भी दम तोड़ दिया। इस तरह 4 जुलाई को जिला अस्पताल में हुए सीजर ऑपरेशन में अब तक 5 महिलाओं की मौत हो जाने की खबर में प्रशासन भी सख्ती में है। 4 तारीख को लेके आए थे अपनी वाइफ को, वो स्वस्थ थी, कोई दिक्कत नहीं था। फिर उन लोगों ने बोला कि ऑपरेशन होगा, तो उन लोगों ने ऑपरेशन के लिए ऑपरेशन कर दिया, बच्चा हो गया। उसके बाद वो अचानक से 3-4 घंटे बाद उनको दर्द उठा और वो वहीं पे ख़त्म हो गई। उसके बाद हम लोगों ने जब उस समय भी 2-4 लोग और मालूम किए था, उस साइड समय भी 2-4 जन ख़त्म हो गई थी। इसके बाद अभी भी कुछ समय बाद पता चला है कि वो और 2-4-3-5 के समथिंग हो गया है, वो केस ख़त्म हो गई। क्या लगता है आपको? वो लापरवाही है सर, मैडम लोगों की, नर्स स्टाफ की। और आज जो है मेरी भतीज बहू है हुमा अख्तर, पति नईम खान, जिसके लिए 2 तारीख को हटा अस्पताल लेकर जाया गया। हटा से दमोह रेफर किया गया। दमोह जिला अस्पताल में सीजर ऑपरेशन किया गया 4 तारीख को रात में, और 4 तारीख को रात में ही तबीयत बिगड़ने के चलते सुबह जबलपुर मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया। कारण पूछा गया तो बताया गया कि यूरिन नहीं आ रही, बाथरूम नहीं आ रही। मेडिकल कॉलेज में जाके ICU में भर्ती किया गया। 4 दिन ICU में गंभीर हालत में रही। ICU में ही डायलिसिस पर रख दिया गया। 8 डायलिसिस के बाद भी मरीज की स्थिति नहीं सुधरी और अत्यंत इन्फेक्शन बढ़ता ही गया, जो एक जानलेवा साबित हुआ। और अंततः आज मेरी बच्ची ने
24 तारीख को जबलपुर में दम तोड़ दिया। से संबंधित है। हम संबंधित विभाग को और जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय, चिकित्सा मंत्री महोदय और कलेक्टर साहब के नाम को ज्ञापन दिया गया है, वो हम ज्ञापन वहाँ भेजेंगे और जो भी उचित कार्रवाई है, जो भी इसमें दोषी पाए जाएंगे वो उसके खिलाफ जो भी कार्रवाई बनती कार्रवाई होगी। सर उम्मीद कर रहा था कि आज एसडीएम साहब यहाँ रहेंगे। एसडीएम साहब एक्चुअल में फील्ड पे हैं, आज थोड़ा बारिश का भी माहौल है, पटेरा तरफ है, नहीं तो वो स्वयं उपस्थित रहते हैं। उन्होंने मुझे ये एक मैसेज देने को ही बोला है कि आप चले जाओ, बता देना कि मैं यहाँ पे हूँ नहीं तो मैं स्वयं उपस्थित रहता। वो इस चीज़ के लिए पूरे गंभीर हैं और अब सांत्वना भी व्यक्त करते हैं। हम लोग पूरी तरीके से आपके दुख में शरीक हैं और जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, हम आपको याद रखेंगे। और सर इन लोगों ने जिस तरीके से अहिंसात्मक तरीके से अपनी बात को रखा है, जी। आप लोगों के ऊपर पूरा विश्वास करके, बिल्कुल। क्या ये लोग उम्मीद कर सकते हैं कि इस पर उनको न्याय मिलेगा? बिल्कुल न्याय मिलेगा और आप लोगों ने बड़े व्यवस्थित तरीके से ज्ञापन दिया, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, हमारी पूरी संवेदना आप लोगों के साथ है और जो भी उचित होगा उसमें होगा। ठीक है, धन्यवाद। 5 नहीं 4 महिलाओं की कुछ लगभग 15 दिनों में मृत्यु हुई है। ऑपरेशन ये एक्चुअली जो हमारे NSCS कराने के लिए आए थे, सारे के सारे इमरजेंसी ऑपरेशन थे। महिलाएं विभिन्न क्षेत्रों से हमारे यहाँ ऑपरेशन करने के लिए आई थी। सारे के सारे इमरजेंसी सीजर हमारे 4 अन्य विभिन्न डॉक्टर्स के द्वारा किए गए। तो उस दिन 2 दिनों में मिलाकर लगभग टोटल 15 ऑपरेशन हुए, जिनमें से 2 महिलाओं की मृत्यु कुछ घंटों बाद हमारी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ही हो गई थी। उनके लिए सांस लेने में कुछ समस्या हुई, उसके बाद में हमने उन्हें मैनेज करने की कोशिश की। फिर SDU में जो हमारा ICU वहाँ ट्रांसफ़र किया गया, उनको वेंटिलेटर पर भी रखा गया, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। और 2 और महिलाओं के लिए में किडनी में समस्या हुई थी, उसके लिए यहाँ पर इलाज किया गया। इलाज के बाद जब गंभीर स्थिति थी तो फिर उन्हें मेडिकल कॉलेज जो उनको रेफर किया गया। मेडिकल कॉलेज में वहाँ का पूरी टीम ने उनका इलाज किया। गायनिकोलॉजी के बाद फिर उन्हें मेडिसिन यूनिट में ट्रांसफ़र किया गया। वो वहाँ की एड्रेनालिन में काफ़ी दिन रही, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। वहाँ पे डॉक्टर ने बहुत कोशिश की, लेकिन मतलब हमारे भगवान के हाथ में होती है। बहुत कोशिश की गई, लेकिन उन्हें बनाया नहीं जा सका। सर, इलाज में लापरवाही की बात जो की जा रही है, इससे आप कैसे डिफाइन करेंगे? इलाज में लापरवाही घटनाक्रम सामने आने के बाद में मेरे द्वारा तो उनके हमारे माननीय कलेक्टर महोदय के लिए और हमारे उच्च अधिकारियों की जानकारी दी गई। जानकारी उपरांत सागर से एक टीम ने और मेडिकल कॉलेज से आकर की टीम ने आकर की जांच की और यहाँ पर इन दोनों जांचों में अब तक कोई ऐसी लापरवाही नहीं पाई गई है। अभी एक और जांच चल रही है। जांच में अगर कभी कहीं पर भी इस तरह की कोई लापरवाही आती है, सामने आती है, तो संबंधित पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। और दमोह कलेक्टर ने जांच के लिए ज्वाइंट डायरेक्टर हेल्थ को निर्देशित किया है। उन्होंने दौरा कर शो कॉज नोटिस दिया है। कलेक्टर ने माना कि सभी महिलाएं स्वस्थ थीं, इनकी मौत सामान्य नहीं है। जवाब आने पर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जब ये मामला हमारे संज्ञान में आया था, तभी हमने इनको तुरंत कार्रवाई करते हुए जो ज्वाइंट डायरेक्टर हेल्थ हैं, उन्होंने तुरंत यहाँ पर दौरा किया था। मैंने उनको कहा था कि आप तत्काल दौरा करें और देखें सारी व्यवस्थाओं को। उन्होंने देखने के बाद सभी को शोकॉज नोटिस जारी किए और ये बहुत गंभीर मामला है और जैसे ही शोकॉज नोटिस का जवाब आ जाता है और स्थिति स्पष्ट हो जाएगी और यदि मान लीजिए जो दोषी पाए जाएंगे इसमें, तो हम बहुत कड़ी कार्रवाई करेंगे। इस समय सीमा निर्धारित की है, 5वीं मौत हो गई। हाँ, यस, मैं वही आपसे कह रहा हूँ कि बहुत गंभीर मामला है और अचानक इस तरह से होना ये अनयूजुअल टाइप की बात है। और इसका जो पता चला है वो इस हिसाब से कि वो उस तरह का ट्रैक रिकॉर्ड नहीं रहा महिलाओं का कि एनीमिक हों या हीमोग्लोबिन कम हो, उस तरह की स्थितियां नहीं रही। लेकिन फिर ये डेथ कैसे हुई हैं, तो ये सोचने का विषय है। तो मैंने जॉइंट डायरेक्टर को निर्देशित किया हुआ है कि वो लगातार इस मामले पर नज़र रखे रहें और मुझे लगता है कि 1 हफ्ते के अंदर हम इसमें कार्रवाई कर लेंगे, जो भी आगे कार्रवाई होना। वहीं 4 जुलाई को ही जिला अस्पताल दमोह के इन सभी मामलों में यूरिन रुक जाने से मामले गंभीर हुए और ICU से किडनी फेल, डायलिसिस और अंत में मौत तक पहुंच गए। अब तक 5 मौतों के आंकड़े तो सबके सामने हैं और पर्दे के पीछे के मामले कहां और किस हाल में है, किसी को पता नहीं। अब देखने लायक होगा कि कलेक्टर साहब की जांच की रिपोर्ट कब और क्या हकीकत लेकर सामने आती है, जिसका हफ्ते भर तक तो इंतजार करना ही होगा। फिलहाल तो 5 घर उजड़ गए और छिन गया नौनिहालों के सिर से मां का साया।
अब कोटा वाली तैयारी सागर में IIT, JEE हो और नीट। ग्रंथाय एजुकेशन, बेहतरीन फैकल्टी टीम, रेगुलर डाउट सॉल्विंग क्लासेस, कंप्लीट कवरेज ऑफ सब्जेक्ट, परफेक्ट स्टडी मटेरियल और एक ऐसा एकेडमिक सिस्टम जहां आपके बच्चों को मिलता है शून्य से शिखर तक पहुंचने का अवसर और पाइए 90% तक स्कॉलरशिप का मौका। तो आज ही संपर्क करें ऑफिस ग्रंथाय एजुकेशन, बालाजी प्राइड बिल्डिंग, बजरिया, राजा खेड़ी, मकरोनिया, सागर। 9399048086 81039 66993।